हेलो सर। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हम लोग अपनी लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप अपने इतना कीमती टाइम निकालते हो मुझसे बातचीत करने में और हम लोग जो एक्चुअली वीडियो जी, बना रहे हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। वेलकम सर। एक्चुअली ये जो है ना, ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगता है कि इंडिया के 150 करोड़ लोगों का क्वेश्चन है। जी, लोग कैसे खुश रह सकते हैं आजकल के दौर में? मतलब हर इंसान खुशी के पीछे इतना ज्यादा भाग रहा है और खुशी के लिए इतना ज्यादा परेशान है और किसी भी इंसान को समझ में नहीं आ रहा है खुशी कहाँ से मिलेगी। जी सर। तो एक्चुअली ये मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पे कभी वीडियो बनाएंगे। तो एक्चुअली खुशी, ये हैप्पीनेस, इसके लिए मैं मतलब पहले क्लियर कर दूं कि हैप्पीनेस इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज जी, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैप्पीनेस पॉसिबल ही नहीं है। राइट सर। एक्चुअली जो इंसान खुशी के पीछे भाग रहा है, यही चाह रहा है कि मैं ये काम करके खुश हो जाऊंगा, ठीक है। जी, तो खुशी इज लाइक मृग मरीचिका हम लोग बोलते हैं कि रेगिस्तान में जी, जी, जी। तो उनको लगता है कि पानी है आगे जाके, हाँ जी। लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो वहां पर कोई पानी नहीं है। तो इट्स लाइक हैप्पीनेस। हैप्पीनेस भी बिल्कुल ऐसा ही केस है कि आप लोगों को लगता है कि हम लोग ये काम करके खुश हो सकते हैं, या बेसिकली हम जी, लोग एक गाड़ी खरीद लेंगे तो हम लोग खुश हो जाएंगे, या हम लोग क्या कहते हैं एक बहुत बड़ा घर बना लेंगे तो हम लोग खुश हो जाएंगे, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी शादी हो जाएगी, एक सुंदर सी वाइफ हो जी, जाएगी तो हम लोग खुश हो जाएंगे, या बच्चे हो जाएंगे तो हम लोग खुश हो जाएंगे। इट्स जस्ट अ मिसकॉन्सेप्शन। गाड़ी खरीदना या जी, घर बनाना, दैट्स आवर नीड, यस, सोर्स ऑफ नीड है। एंड सोर्स ऑफ नीड कभी भी हमारे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं हो सकते। एक्चुअली हैप्पीनेस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। हैप्पीनेस इज जस्ट अ फेज, एक मेंटल फेज है। जी, कुछ टाइम के लिए हो सकती है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है। आपने जब एक नया फोन लिया होगा तो आपको थोड़ी देर के लिए खुशी हुई होगी, या फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर जाते हो जी सर। छुट्टियों में, तो हो सकता है उस टाइम आप बहुत खुश रहते हो। या किसी इंसान को लगता है कि मैं घूमने जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। दैट्स हाँ बस सर, यही है कि वो जितने दिन घूमेगा उतने टाइम तक खुश रहेगा। दैट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो रियलिटी में हम लोग जिसको हैप्पीनेस बोलते हैं, तो वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उसके लिए इंसान जितना ज्यादा परेशान जी, रहेगा, जितना ज्यादा सोचेगा कि मैं इस काम को करके खुश हो जाऊंगा, तो इट्स जस्ट अ ट्रैप, एक ट्रैप है। और इंसान इसके अंदर, हर इंसान इसके अंदर फंसा हुआ है आजकल। जी, कि हर इंसान को लगता है कि मैं आज मतलब डिनर पे बाहर चले जाता हूँ तो मुझे खुशी मिल जाएगी, जी, या मैं एक नई गर्लफ्रेंड बना लूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। मैं आजकल न्यू जी जनरेशन सर। देखता हूँ। अगर ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता कि हम लोग को घर की वजह से खुशी मिलती या गाड़ी की वजह से खुशी मिलती, तो जिन लोगों के पास घर है वो सब खुश होने चाहिए थे। राइट सर। जिनके पास गाड़ी है वो सब खुश होने चाहिए थे। ये जिन लोगों की एक अच्छी गर्लफ्रेंड है वो सब खुश होते। इट्स जस्ट अ ट्रैप, ये सिर्फ एक मेंटल जी, ट्रैप है। कहने का मतलब ये है सर कि खुशी का कोई रीजन नहीं होता। खुशी का कोई, एक्चुअली खुशी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम लोग जिस चीज को खुशी बोलते हैं ना, दैट्स पीस। अगर जी, आप लोग खुशी अपने मतलब माइंड से, ब्रेन से पूछोगे कि खुशी क्या है और खुशी कहाँ से मिलेगी, तो आपके जो माइंड है ना वो आपको बहुत सारे रीजंस उठा के दे देगा कि आप एक घर बना लो, या आप नया फोन खरीद लो। जी, एप्पल का आप आईफोन खरीद लोगे तो आपको खुशी मिल जाएगी। लेकिन जब आप अपने आप से पूछते हो, अपने माइंड से पूछते हो कि पीस कहाँ से मिलेगी, शांति कहाँ से मिलेगी, तो आपका माइंड आपको कोई आंसर नहीं देगा। जी, क्योंकि पीस जो है वो हमारे अंदर ही है, इनसाइड है। तो जब आप किसी चीज के लिए बहुत सारे सोर्सेस पे डिपेंड हो और आउटर सोर्सेस पे डिपेंड हो, जो फॉर एग्जाम्पल आपने घर खरीद लिया, ठीक है, जी, उसके बाद भी कुछ नहीं मिली, एक्सटर्नल सोर्स है। आपने कार खरीद ली या एक गर्लफ्रेंड बना ली, कुछ टाइम के बाद वो आपको छोड़ के चली गई, तो एक्सटर्नल सोर्स है। पीस जो है वो हमारा इंटरनल सोर्स है। यस इंटरनल सर। सोर्स का मतलब क्या है कि वो हमारे अंदर ही है, हमें कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो पीस हम लोग अचीव कर सकते हैं। पीस एक परमानेंट स्टेज है और इसके लिए किसी चीज का वेट करने की जरूरत नहीं है, जी, फ्यूचर का वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अभी चाहे तो अभी पीस को अचीव कर सकते हैं। आप उस कंडीशन में जिसको हम लोग हैप्पीनेस बोलते हैं, दैट्स एक्चुअली पीस। तो आप अगर चाहें तो उसको अभी आप लोग गेन कर सकते हैं। उसके लिए मैं बोलता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को
अफर्मेशंस देने हैं। जी सर। अफर्मेशंस कैसे देने हैं? अपने बॉडी को बोलना है कि माई बॉडी इज जस्ट रिलैक्सिंग, मेरी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो रही है। थोड़ी देर के लिए आप आंख बंद करके बैठ जाइए और सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है जी। फॉर 5 मिनट्स। आप कुछ मत करिए, अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए और कुछ टाइम के लिए अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करिए कि आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं। एक्चुअली हमारे थॉट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, जी। हमारे माइंड से हमारी थॉट्स गायब हो जाती है। तो कुछ टाइम के लिए आप अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करिए एंड आफ्टर 5 मिनट्स यू विल बी इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। आप मेडिटेशन के स्टेट में पहुंच जाएंगे और उस टाइम जो एक आपको मतलब पीस अंदर से मतलब जी, शांति जी, जी। का अनुभव होगा, पीस का अनुभव होगा, जो आप एक स्टेट एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको लगेगा कि यही तो मैं ढूंढ रहा था। This जी, was- वही सर रियल वाली जो हैप्पीनेस वही होती है। Absolutely. तो वही हैप्पीनेस है जिसको मतलब हम लोग हैप्पीनेस बोलते हैं। तो रियलिटी में हम लोग जो है वो पीस ढूंढ रहे हैं, हम लोग पीस को सर्च कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली एवरीबॉडी इज जस्ट इन द सर्च ऑफ, बट द रियलिटी इज दैट एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड। सो आई थिंक जी। सफिशिएंट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच निशु फॉर योर प्रीशियस टाइम। वेलकम सर। सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू। Thank you so much.